हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट ट्रेडर इंस्टीट्यूट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्राइडे का मार्केट है, मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। अगर आप देखें मार्केट को, बैंक निफ्टी को, निफ्टी को, तो आपको इतना एक्सट्रीम वॉलिटी मिलेगी बैंक निफ्टी निफ्टी में कि आप कोई पोजिशनल ट्रेड नहीं ले सकते हैं। पहली चीज़ मैं आपको बताऊंगा, बैंक निफ्टी के चार्ट को 15 मिनट पर हम देखेंगे कि 15 मिनट के चार्ट पर ओवरऑल बैंक निफ्टी में चल कर रहा है, कहाँ हम कॉल बाय करें, कहाँ हम पुट बाय करें। तो देखिए, सबसे पहले मार्केट ने जो टॉप लगाया है वो लगाया 48,159 का। अब आप एक चीज़ नोट कीजिए कि मार्केट ने इस लेवल को रेसिस्टेंस की तरह रिएक्ट किया, देन इतना बड़ा प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हो या सेलिंग प्रेशर आया इस लेवल से। लेकिन आपको ये चीज भी ध्यान रखना है कि मार्केट किस जोन से उठा है। तो मार्केट ने क्या किया, ये गैप को फिल करा है। आप ये चीज ध्यान रखिए कि मार्केट बैंक निफ्टी इस लेवल के गैप को फिल करने आया, 47,000 का लो लगाया, देन यहां से जो मोमेंटम आया था, इसी मोमेंटम ने मार्केट में बैंक निफ्टी के अंदर स्ट्रेंथ मिला और ये फिर से एक अच्छे खासे ब्रेकआउट या एक नया हाई लगाने के लिए जा रहा है। अब यहीं पे अगर हम निफ्टी को देखते हैं तो निफ्टी के अंदर आप देखें कि जो लो टू हाई मैंने आपके सामने लेवल मार्क करे हैं, ये मार्केट के पास हाई था, ये मार्केट का लो था प्रीवियस डे का। लेकिन अगर आप देखें निफ्टी ने लो से जब रिकवरी करी तो ये 50% का रिकवरी भी नहीं कर पाया। मतलब निफ्टी के अंदर इतना खासा स्ट्रेंथ नहीं था। बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा स्ट्रेंथ था। अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो बैंक निफ्टी लोअर लेवल से बहुत अच्छा रिकवरी करके हायर लेवल पे जाके बैठा है। अब आपको कल बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, निफ्टी में ट्रेड करना है, ये डिसाइड कैसे करना है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है। सबसे पहले हम ये नोट करेंगे, कल के सेशंस में आप लेवल मार्क करके रखिएगा। अगर बैंक निफ्टी इस जोन को ब्रेक करता है 48,200 तो बहुत ऊपर हो जाएगा। अगर हम इस जोन के ऊपर आ जाते हैं, सपोज कीजिए मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, कौन से लेवल्स पे मार्केट ओपन हो जाता है 48,200 या 48,000 के ऊपर, तो हम कॉल साइड के लिए प्लान करेंगे। लेकिन आपको पुट के ट्रेड कब प्लान करना है, 47,600, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट 47,600 के अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो ही हम डाउन साइड के ट्रेड को प्लान करेंगे और इस जोन को हम अवॉइड करेंगे। जब तक मार्केट इस जोन में, आप प्रीवियस में भी देख लें, अगर इस जोन में तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वॉलिटी थी और इस यहाँ पे आप नए लोगों के तो बिल्कुल स्टॉप लॉस बिल्कुल बहुत आसानी से आ जाएंगे। इस प्रीवियस लो को भी मैं आपके सामने मार्क कर रहा हूँ। तो पहली चीज़, कहाँ पे ट्रेड करना है, एक गैप अप के साथ रिटेस्ट पे कॉल बाय कर सकते हो आप। यहाँ पे पहले आपको देखना होगा प्राइस एक्शन, नो का मूविंग एवरेज के ऊपर भी अगर आपको प्रीमियम प्राइस मिलता है तो आप एंट्री कर सकते हो। देन अगर मार्केट यहाँ पे साइडवेज होने के बाद इस लेवल पे डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर जाता है तो आप एंट्री ले सकते हो। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 47,600, 48,050, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बैंक निफ्टी में, इन पे ध्यान रखना। अब बात करते हैं थोड़ा सा निफ्टी के बारे में। निफ्टी में क्या है, मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, लेवल्स में मार्क कर चुका हूं, 50% के ऊपर है। मार्केट के पास अभी भी एक सेलिंग प्रेशर बना हुआ है, यहां पे भी सेलिंग है, यहां पे भी सेलिंग है और यहां पे भी कहीं सेलिंग है। तो मार्केट के पास ऑल ओवर सेलिंग प्रेशर्स बने हुए हैं। आपको कहां ट्रेड करना है, सिंपल सा लॉजिक है, एक ही हर्डल हमारे पास है, लोअर लेवल से हमने रिकवरी करा है इसी लेवल से। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब तक 325 के लेवल या 370 के लेवल के ऊपर हम नहीं निकल जाते, एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आप उसको बाय कर सकते हो निफ्टी को। जब तक यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन नहीं बनता, छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना है आपको और अपसाइड की रैली को एंजॉय करना है। लेकिन आपको बस ध्यान इतना रखना है कि मार्केट का ट्रेंड आपके सामने नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव होता है तो आपके स्टॉप लॉस आ सकते हैं। आप इस चीज को ध्यान रखिए 15 मिनट पे, 5 मिनट पे, कि आप यहाँ पे एक ट्रेड लाइन ड्रॉ कीजिए। यहां पे अगर आप एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको पता चलेगा कंटिन्यू मार्केट एक पॉजिटिव वे में है और बैंक निफ्टी की तरह निफ्टी भी आपको मूवमेंट दे रहा है। तो जब तक यहां पे कोई रिटेस्ट होकर फॉर्मेट नहीं मिल जाता 334 के ऊपर, तो जब तक आप पहला टारगेट 21,500 को लेके चल सकते हैं, देन सेकंड टारगेट आप लेके चल सकते हैं 21,600 को। क्योंकि जितना बड़ा सेलिंग आया है उस तरीके का मोमेंटम बैंक निफ्टी नहीं दे रहा है, तो मैं भी एक्सेप्ट करूंगा कि मुझे भी 60-70 पॉइंट मिल जाना चाहिए। बस इसके ऊपर इसका क्लोजिंग होना चाहिए। जब तक मार्केट 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे होल्ड नहीं करेगा, मैं कॉल साइड के ट्रेड प्लान नहीं करूंगा। अगर यहाँ पे साइडवेज होता है तो साइडवेज होने के बाद मार्केट के गिरने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि ट्रेड लाइन को भी ब्रेक कर देगा और इसके साथ फिर बैंक निफ्टी इतना मूवमेंट दे चुका है तो साइडवेज के चांसेस ज्यादा है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं गिफ्ट निफ्टी को। आज अगर आप गिफ्ट निफ्टी को देखेंगे तो गिफ्ट निफ्टी में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा कि यहां पे भी हमने एक अच्छे कंसोलिडेशन जोन से ब्रेकआउट के लिए वेट कर रहे हैं। अब क्या होता है कि जैसे कि मार्केट जब इतना बड़ा मूवमेंट दे सकता है, इतना बड़ा वाइल्ड मूवमेंट एक्सेप्ट कर सकता हूं, कल भी मार्केट हमें हाई ब्रेक हो सकते हैं। क्यों, उसके पीछे का रीजन आप ध्यान रखिए, ध्यान से देखिए मैं जो आपको चीजें बता रहा हूं, क्योंकि यही चीजें आपको प्रॉफिटेबल बनाएगी। और मार्केट में अगर आप इन चीजों पर ध्यान नहीं देंगे तो आपके स्टॉप लॉस ज्यादा और प्रॉफिट कम। ये कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट था, मार्केट ने ऊपर से सेलिंग प्रेशर बना,
अगेन हम आए और इसी कंसोलिडेशन जोन से हमने एक ब्रेकआउट दिया, अगेन पुल बैक। अब अगर ये कंटिन्यू करना है तो इस लेवल को ब्रेक करना चाहिए। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ नहीं आएगा। सो प्लीज ध्यान रखिए लेवल्स को, लेवल पे ट्रेड कीजिए, विदाउट लेवल स्टॉप लॉस रखिए। अगर आप विदाउट लेवल ट्रेड करते हैं तो मार्केट आपके लिए बहुत रिस्की है, तो प्लीज हमेशा लेवल पे ट्रेड कीजिए।